9 प्रकार से भक्ति करना चाहिए, इसे आहार दान विधि कहते हैं। तो वो भक्तियों में सबसे पहली भक्ति कौन सी है? पढ़ना। ये विधि आना बहुत जरूरी है, विधि नहीं आती है। जैसे कि देव दर्शन, हमारे लिए देव दर्शन की विधि नहीं पता थी तो हम उल्टा सीधा दर्शन कर लेते थे, जैसे बना वैसे कर लेते थे। धर्माचरण में, धार्मिक क्रियाओं में मैंने आपको कहा था, धार्मिक क्रियाओं में 2 बातें बहुत आवश्यक है। कौन सी 2 बातें? भूल गए। एक है विधि और दूसरी है भक्ति। कौन सी 2 बातें? एक है विधि और एक है भक्ति। चाहे माला करो, चाहे पूजन करो, चाहे अभिषेक करो, चाहे विधान करो, चाहे पंचकल्याणक करो, कोई भी धर्म से रिलेटेड क्रिया ले लो, चाहे साधु संतों की वैयावृत्ति करो, कहीं भी आपके लिए 2 बातें जानना बहुत आवश्यक है। एक है विधि और दूसरी है भक्ति। नौ प्रकार की भक्ति, यही है आहार दान की विधि। 9 प्रकार से भक्ति करना चाहिए, इसे आहार दान विधि कहते हैं। तो वो भक्तियों में सबसे पहली भक्ति कौन सी है? पढ़ना। ये विधि आना बहुत जरूरी है, विधि नहीं आती है। जैसे कि देव दर्शन, हमारे लिए देव दर्शन की विधि नहीं पता थी तो हम उल्टा सीधा दर्शन कर लेते थे, जैसे बना वैसे कर लेते थे। धर्माचरण में, धार्मिक क्रियाओं में मैंने आपको कहा था, धार्मिक क्रियाओं में 2 बातें बहुत आवश्यक है। कौन सी 2 बातें? भूल गए। एक है विधि और दूसरी है भक्ति। कौन सी 2 बातें? एक है विधि और एक है भक्ति। चाहे माला करो, चाहे पूजन करो, चाहे अभिषेक करो, चाहे विधान करो, चाहे पंचकल्याणक करो, कोई भी धर्म से रिलेटेड क्रिया ले लो, चाहे साधु संतों की वैयावृत्ति करो, कहीं भी आपके लिए 2 बातें जानना बहुत आवश्यक है। एक है विधि और दूसरी है भक्ति। भक्ति तो हमारे मन में है किंतु विधि हम नहीं जानते हैं, तो वहां भी हमारे लिए अधूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, रिजल्ट्स भी अधूरे आने वाले हैं। और यदि विधि है किंतु भक्ति नहीं है तब तो और बड़ा दोष हो गया, बहुत बड़ी कमी रह गई कि बिना भक्ति के ही यदि आप विधि संपन्न कर रहे हो, इसका अर्थ है कि छलावा है, दिखावा है, आपके मन में भक्ति नहीं है। इसका मतलब और कोई बात है, जो आहार तो दे रहे हैं किंतु भक्ति नहीं, अभिषेक पूजन तो कर रहे हैं किंतु भक्ति नहीं। ऐसा बहुत कम होता है कि अभिषेक पूजन आहार ये रोज करने वाले गृहस्थ हो, श्रावक हो और भक्ति नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जिनको भक्ति नहीं है वो रोज रोज कर भी नहीं सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। वो बराबर समय देख करके आएंगे, पर्व के दिनों में आएंगे, जब ज्यादा भीड़ होने वाली तब आएंगे। जिनको दिखावा ही करना है वो कब आएंगे? वो बराबर लोगों की नजरों में मैं कब आ जाऊंगा, फोकस में आने के लिए वो बराबर समय पे आएगा। वो रोज रोज भक्ति नहीं कर सकता है। जो रोज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? उनमें भक्ति है। बिना भक्ति के कौन रोज मंदिर आएगा? बिना भक्ति के कौन रोज अभिषेक पूजन करेगा? बिना भक्ति के कौन प्रतिदिन साधु संतों के सामने आकर के बैठेगा? बिना भक्ति के नहीं आएगा। बिना भक्ति के रोज कोई आहार नहीं दे सकता है। भक्ति है इसलिए वो प्रतिदिन इस क्रिया को कर रहा है। किंतु कौन सी बात की कमी रह जाती है? विधि। विधि समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आहार दान विधि में ये नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियों को समझे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। हम पड़गान को खड़े हो जाते हैं, इधर उधर देखते कि ये क्या बोल रहा, वो क्या बोल रहा, और फिर इधर उधर देख करके या तो कुछ बोलते नहीं, पीछे खिसक जाते, महाराज आते ही बोलने वालों को आगे कर देते हैं, नहीं आ पाता है, क्या करेंगे। पूजा आती है, पूजा का समय आए कि पीछे हट जाते हैं, फिर दादी को, बुआ को, मौसी को, मामा को बुलाते, जो एजेड लोग होते हैं कि आ जाओ कर लो, क्योंकि हमें पूजा नहीं आती है। पाद प्रक्षालन भी कैसे करना, पहली बार आते हैं तो नहीं हो पाता है, पता नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं है, हमें वो विधि जानना चाहिए, ये आवश्यक है। फिर वहां खड़े हो जाते हैं, हाथ भी नहीं धोए ऐसे ही आ जाते हैं, पता नहीं है कि हाथ भी धोना पड़ता है। फिर 2-4 लोग टेका लगाते हैं, तब बोलते बोलो मन शुद्धि, वो भी बोलता है मन शुद्धि। दूसरा बोलता है वचन शुद्धि, फिर वो बोलता है वचन शुद्धि। ऐसा टेका क्यों लगाना पड़ रहा है?
क्यों? क्योंकि अभी तक उसने कभी बोला नहीं। और आप में से 90% ये लोग नहीं जानते कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि क्या है। सबको इतना पता है कि ये बोलना पड़ता है महाराज के सामने, ये बोलना ही भक्ति है कि नहीं? बोलना चाहिए कि नहीं? क्या बिना बोले आहार दे सकते हो? इसलिए क्या करना पड़ेगा? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल, ये बोलना पड़ेगा। यही भक्ति है ना? सब लोग यही जानते हैं, जबकि ये भक्ति है ही नहीं। ये तो हमने जो शुद्धि रखी है उसको मुनियों के सामने निवेदित किया है कि मेरी मन शुद्धि है। बोलना आवश्यक है या रखना आवश्यक है? मन को शुद्ध रखना है कि बोलना है? एक बार बोलना रह गया चलेगा, किंतु मन शुद्ध रखना बहुत अनिवार्य है। आहार दान के समय में मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, काय शुद्ध हो, आहार जल शुद्ध हो, होना चाहिए। शुद्धि होना चाहिए या बोलना चाहिए? है? होना चाहिए और फिर उसके बोलना चाहिए, उसके बाद फिर बोलना चाहिए। और शुद्धि है ही नहीं और तुम रोज बोलते हो डेली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। बोलते हो कि नहीं? क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस है, रखने की प्रैक्टिस नहीं है। मन को शुद्ध रखने की प्रैक्टिस नहीं है। तो ये शुद्ध रखना है, बोलना भक्ति नहीं है। बात समझ लीजिए आप। ये चारों भक्तियों को, लास्ट की जो शुद्धि वाली भक्तियां हैं उसे हमें रखना है। तो सबसे पहली भक्ति है पड़गाहन। कौन सी है? पड़गाहन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा दिगंबर जैन मुनियों की पहचान होती है। देखिए, दिगंबर जैन साधु संत है, त्यागी है, व्रती है, उनके लिए शुल्लक शुल्लिका माता जी हैं, उनके लिए आप सिरे जाकर के रूम में इनविटेशन नहीं दे सकते हो कि महाराज हमारे घर आ जाना। यदि ऐसा इनविटेशन दे करके जाओगे तो वो तुम्हारे घर पे आने वाले नहीं है, नहीं आ सकते हैं। ऐसा बोलना ही बिल्कुल गलत है। किसी भी साधु के सामने जाकर के ये नहीं बोलना कि महाराज हमारे घर, महाराज हमारे घर, महाराज हमारे घर, ये बोलना बिल्कुल गलत है। ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि हमारे घर आपको आना है, हमारे घर आपका आहार रखना है। कौन सी तारीख रखे? गलत है। साधु के पास आहार की चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। साधु के पास कौन सी चर्चा करना? धर्म की चर्चा करो, आपके काम की चर्चा करो। हमारे काम की चर्चा हमारे पास मत करो। ये आहार किसके काम का है? हमारे काम का। हमसे ज्यादा आपके काम का है, आपको ही पुण्य मिलने वाला है, किंतु वो आप महाराज के पास जाकर के नहीं बोल सकते हो। ये अज्ञान है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम आपके भावों में कटुता नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है, सरलता है, किंतु आपको ये बात पता नहीं है। ये पता होना चाहिए, है ना, कि महाराज के पास जाकर के हमें ये नहीं कहना है कि महाराज श्री हमारा घर है, हमारा आहार है, आपको आना है। ऐसा कभी नहीं कहते हैं। उसका एक इंडिकेशन है, जिस दिन भी आपका चौका हो, आप अपने घर से पानी लेकर के आओ और पानी कमंडल में भर दो। महाराज समझ जाएंगे कि भैया चलो आज आहार के लिए चलना है। भर दिया पानी। पानी भरने का अर्थ है कि महाराज श्री को अपनी शुद्धि करना है आहार के लिए। यदि उपवास है तो शुद्धि नहीं करेंगे, नहीं निकलेंगे पड़गाहन के लिए, मुद्रा लेकर के नहीं निकलेंगे, और यदि आहार है तो वो अपनी शुद्धि करेंगे और आहार के लिए निकलेंगे। तो पड़गाहन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम साधु को अपने घर में प्रवेश देते हैं। एक ऐसी भक्ति है, एक विधि है, एक आदर है, एक सम्मान है कि पड़गाहन के द्वारा हम अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं कि हे स्वामी आइए 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 और यहाँ रुकिए, आहार जल शुद्ध है। यदि उनकी विधि मिल जाती है तो वो रुक जाते हैं, और नहीं मिलती है तो आगे चले जाते हैं, है कि नहीं? तो ये भक्ति है। इसे कौन सी भक्ति कहते हैं? पड़गाहन। कैसे किया जाता है पड़गाहन? तो इस पड़गाहन के लिए शुद्ध सोले के कपड़े होना जरूरी है। जो पहले दिन हमने गीले करके सुखाए थे वो कपड़े हम दूसरे दिन स्नान आदि करके शुद्ध होकर के फिर वो कपड़े पहने। कपड़े कैसे होना चाहिए वो हम आपको आगे बताएंगे, किंतु वो कपड़े शुद्ध सोले के कपड़े पहनकर, हाथों में मंगल द्रव्य लेकर, मंगल द्रव्यों में अष्ट द्रव्य की थाली हो सकती है, कलश हो सकता है, श्रीफल हो सकता है, या कोई फ्रूट्स हो सकते हैं। ऐसे मंगल द्रव्य अपने हाथों में लिए और हाथों में लेकर के हमें अपने घर के दरवाजे के बाहर, अपने आंगन में, आंगन आपके भाग्य में कहाँ है मुंबई निवासियों के?
आपके भाग्य में आंगन नहीं, आपके भाग्य में छत नहीं है क्या? आपके भाग्य में ओटला नहीं, ये तो गांव वालों के भाग्य में है। आप आ जाएंगे बिल्डिंग के नीचे पड़गाहन के लिए, कहाँ होगे? अपने बिल्डिंग के नीचे। तो आपके लिए जो है ये शुद्ध सोले के कपड़े और मंगल द्रव्य हाथों में लेकर के अपने घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर, दरवाजे के बाहर आंगन में खड़े हो जाना और खड़े होकर के साधु संतों की राह देखना कि कोई साधु संत हमारे लिए सौभाग्य प्रदान करने के लिए आएंगे। यह सोच करके बाहर खड़े हो गए और फिर मुनिश्री, जब यदि महाराज है, आचार्य श्री है, उपाध्याय है, साधु है, तो वो सिंह मुद्रा में जब मंदिर से निकलते हैं, सिंह मुद्रा कहते हैं इसको। कौन सी? ये मुद्रा हमारे लिए संकेत देती है कि महाराज आहार के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि विहार में ऐसी मुद्रा नहीं मिलेगी। विहार में या बाकी किसी भी चर्या में आपको ये मुद्रा नहीं मिलेगी। इस मुद्रा का अर्थ है कि सबको समझ में आ जाए कि ये आहार की वेला है और साधु संत आहार के लिए निकले हैं। इसको सिंह मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वाभिमान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जैसे शेर अपनी गुफा से बाहर निकलता है तो पूंछ दबा करके नहीं निकलता, पूंछ को ऊपर कर देता है। क्या करता है? ऊपर करता है, स्वाभिमान के साथ निकलता है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वापिस आ जाएगा, किंतु अपने स्वाभिमान को खोकर के वो कहीं भी खाना नहीं खा सकता है, भीख नहीं मांग सकता है, याचना नहीं कर सकता है। अपनी याचना वृत्ति को मिटा करके, अपनी याचना वृत्ति को मिटा करके स्वाभिमान वृत्ति को अपनाना है, इसलिए इसे सिंह मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को लेकर के निकलते हैं। विधि पूर्वक, भक्ति पूर्वक यदि मिलता है तो वो ले लेते हैं, नहीं तो वापिस आ जाते हैं, किंतु याचना नहीं करते, संकेत नहीं करते कि तुम पढ़गान गलत कर रहे हो, ठीक से करो ना, नहीं तो मैं आ नहीं पाऊंगा, ठीक से बोलो ना। उस समय वो कुछ नहीं बोलेंगे, मौन लेकर के निकलते हैं। वचनों से मौन है, ऐसी मुद्रा है, और दूसरे हाथ में पीछी और कमंडल है। ये आहार की मुद्रा है। ऐसे आहार की मुद्रा लेकर के जब महाराज श्री निकले, या माता जी हैं तो वो कैसी मुद्रा लेती हैं? ये अलग मुद्रा है, ये माता जी की मुद्रा है। एलक जी, शुल्लक जी तो वो ऐसी मुद्रा ले लेते हैं और हाथ नीचे लटका लेते हैं। ये अलग अलग इंडिकेशन है कि ये माता महाराज की, ये माता जी की, ये शुल्लक जी, एलक जी की मुद्रा। ये मुद्रा लेकर के वो निकले, इसका अर्थ है आहार को निकले हैं। और जब आपको सामने आते हुए दिखाई देते हैं, जहां से आपकी नजर पड़ी कि महाराज श्री सामने दिखाई दे रहे हैं, उस समय से आपको ये कहना प्रारंभ करना है कि हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। ये आपको कहना है। बोलिए हमारे पीछे, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। बोलने में गलतियां बहुत होती हैं। अब ये परंपरा हो चुकी है कि बोलते ऐसा है, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। बोलने में गलती है। अत्रो ये कोई वर्ड नहीं है संस्कृत में। अत्र क्या शब्द है? अत्र, अत्र तिष्ठ। अब देखिए, आप बोलते अत्र यानी यहाँ, तो कैसे बोल रहे हो? अत्र अत्र अत्र, ऐसा कहते, परंपरा है, किंतु उसका अर्थ क्या है? यहाँ यहाँ यहाँ। तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, रुकिए रुकिए रुकिए, ये उसका अर्थ निकला। और यदि हम इसे ऐसा बोले, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, यहाँ रुकिए, यहाँ रुकिए, यहाँ रुकिए, किसमें ज्यादा आपको कंफर्टेबल महसूस होता है? ज्यादा अच्छा महसूस होता है। ठीक है, ये परंपरा है। यदि बोलते भी है तो अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, कोई बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो ऐसी बात नहीं है, किंतु यदि उसको ऐसी समायोजना की जाए कि अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, किंतु अत्रो नहीं बोलना, तिष्ठो नहीं बोलना। ये जो है संस्कृत में हम तरोड़ मरोड़ करके जो बोलते हैं, वो उससे उसके अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए क्या बोला जाएगा? अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। ऐसा भक्ति पूर्वक निवेदन तब तक करना जब तक साधु महाराज, माता जी हमारे सामने आकर के खड़े
नहीं हो जाते हैं। तब तक ये कहते रहना, हे स्वामी माता जी तो हे माता जी, वंदामि वंदामि वंदामि, अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ। आहार जल भक्ति है, भावना है, विनम्रता से हम कह रहे हैं कि यहाँ आइए रुकिए, यहाँ आइए रुकिए। आहार जल शुद्ध है, हमारे यहाँ आहार और जल शुद्धि पूर्वक उपलब्ध है, आप यहाँ आइए, ये उसका मतलब है। ऐसा नहीं कि आपको आना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा और आहार लेना ही पड़ेगा। देखिए भगवान आदिनाथ जब आहार के लिए निकले थे तो उनके लिए 6 महीना तो उपवास हुआ ही था, स्वेच्छा से था, उन्होंने संकल्प लिया था। अगले 6 महीने तो उनका अंतराय हुआ था, उपवास हुआ, निराहार रहे। किस कारण से? सिर्फ इसी कारण से कि पड़गाहन विधि ही नहीं पता थी। आदिनाथ भगवान के समय में ये पड़गाहन विधि पता ही नहीं थी कि पड़गाहन कैसे किया जाता है, कैसे बुलाया जाता है, कैसे अंदर लेकर के जाया जाता है, ये पता ही नहीं था। लोग रत्नों की थालियां भरते थे, हे स्वामीन ये रत्नों की थालियां आपके लिए हैं, आप आहार हमारे घर पे कीजिए, ये रत्नों की थाली आपको दे देंगे। अच्छे अच्छे रत्न लाते थे, अच्छे से वस्त्र लाते थे, आभूषण लाते थे और प्रलोभन देते थे कि ये हम आपके लिए दे देंगे, आप हमारे घर पर आहार करिए, क्योंकि उनके प्रति स्वाभाविक भक्ति थी। भगवान आदिनाथ राजा थे, राजा के बाद महाराज बन गए, मुनि बन गए और 6 महीने की कठोर तपस्या की तो जन जन में वे आस्था के केंद्र बन चुके थे। सबके मन में ये भक्ति थी कि भगवान का पारणा, भगवान का आहार मेरे घर पे होना चाहिए। किंतु पड़गाहन विधि किसी को पता नहीं थी। क्यों पता नहीं थी? क्योंकि भगवान जब तक केवल ज्ञानी नहीं बनते तब तक उपदेश नहीं देते, और जब तक उपदेश नहीं देंगे तब तक मालूम कैसे पड़ेगा। ये तो उस समय उस राजा श्रेयांश का सौभाग्य था जो उसके लिए जाति स्मरण हुआ। ऐसी ही कोई ना कोई घटना हर दुखमा सुखमा काल में घटेगी। जब अवसर पीढ़ी काल होगा, प्रथम तीर्थंकर आहार को निकलेंगे, ऐसी ही घटना घटेगी। ये अवसर पीढ़ी, हुंडा अवसर पीढ़ी काल का दोष है, ये नहीं कहा जा सकता है। जब भी कोई अवसर पीढ़ी काल आएगा, दुखमा सुखमा काल होगा, प्रथम तीर्थंकर आहार को निकलेंगे तो विधि किसी को पता नहीं होगी। ऐसे ही किसी को जाति स्मरण होगा, ऐसे ही किसी को स्वप्न में वो सारा दृश्य आएगा और फिर उसने उनका पड़गाहन किया राजा श्रेयांश। कई लोग तो अपनी कन्याओं को लाते थे कि महाराज भोजन कर लीजिए, ये कन्याएं आपके लिए समर्पित कर देंगे। पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उस समय भगवान आदिनाथ का आहार नहीं हो पाया। और आज सारे साधु संतों का आहार बड़ी सुलभता से, सहजता से हो जाता है, क्योंकि आज आहार की विधि सबके लिए पता है। किंतु फिर भी हम कह रहे थे कि महाराज हमारे घर पे आना, और वो नहीं कहा जा सकता है, ये कहना बहुत गलत है। इसमें दोष लगता है साधुओं को, किसी के बुलाने पर हम चले गए, ये दोष लगता है। इसलिए कभी साधु को ये नहीं कहना कि घर पे चौका है और आपको आना है या कब लगाना है आप बताइए, उस दिन हम तारीख तय कर लेते हैं, ये कभी साधु को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। वो एक ही दिन उसी समय बराबर वो पड़गान होगा और साधु संत आपके यहाँ आएंगे तो उस समय हमारे लिए इस प्रकार कहना कि हे स्वामीन अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। ऐसा तब तक कहना जब तक खड़े नहीं होते, और आने के बाद जब खड़े होते हैं तो उनके फिर क्या करेंगे? 3 परिक्रमा लगाएंगे। देखिए केवल आहार करना है, किंतु ये सारा प्रपंच क्यों? ये प्रपंच नहीं है, ये उनके सम्मान में हमने जो भक्ति समर्पित की है वो भक्ति का प्रकटीकरण है कि हमें केवल भोजन नहीं कराना है, किंतु आपकी सारी परिचर्या करना है, जिसके माध्यम से हमारे लिए महान पुण्य कर्म का संचय होने वाला है। केवल भोजन दे देना ये तो कोई भी कर सकता है, किंतु साधु संतों के लिए केवल भोजन नहीं देना है, किंतु उनकी भक्ति भी हमारे लिए करना है। पूरा आदर, पूरा सम्मान हम उनके प्रति समर्पित करते हैं और इस तरीके से हम उनके लिए आहार देते हैं। 3 परिक्रमा लगाई जाती हैं। 3 परिक्रमा के समय नमोकार मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। देखिए भगवान आदिनाथ जब आहार के लिए निकले थे तो उनके लिए 6 महीना तो उपवास हुआ ही था,
स्वेच्छा से था, उन्होंने संकल्प लिया था। अगले 6 महीने तो उनका अंतराय हुआ था, उपवास हुआ, निराहार रहे। किस कारण से? सिर्फ इसी कारण से कि पड़गाहन विधि ही नहीं पता थी। आदिनाथ भगवान के समय में ये पड़गाहन विधि पता ही नहीं थी कि पड़गाहन कैसे किया जाता है, कैसे बुलाया जाता है, कैसे अंदर लेकर के जाया जाता है, ये पता ही नहीं था। लोग रत्नों की थालियां भरते थे, हे स्वामीन ये रत्नों की थालियां आपके लिए हैं, आप आहार हमारे घर पे कीजिए, ये रत्नों की थाली आपको दे देंगे। अच्छे अच्छे रत्न लाते थे, अच्छे से वस्त्र लाते थे, आभूषण लाते थे और प्रलोभन देते थे कि ये हम आपके लिए दे देंगे, आप हमारे घर पर आहार करिए, क्योंकि उनके प्रति स्वाभाविक भक्ति थी। भगवान आदिनाथ राजा थे, राजा के बाद महाराज बन गए, मुनि बन गए और 6 महीने की कठोर तपस्या की तो जन जन में वे आस्था के केंद्र बन चुके थे। सबके मन में ये भक्ति थी कि भगवान का पारणा, भगवान का आहार मेरे घर पे होना चाहिए। किंतु पड़गाहन विधि किसी को पता नहीं थी। क्यों पता नहीं थी? क्योंकि भगवान जब तक केवल ज्ञानी नहीं बनते तब तक उपदेश नहीं देते, और जब तक उपदेश नहीं देंगे तब तक मालूम कैसे पड़ेगा। ये तो उस समय उस राजा श्रेयांश का सौभाग्य था जो उसके लिए जाति स्मरण हुआ। ऐसी ही कोई ना कोई घटना हर दुखमा सुखमा काल में घटेगी। जब अवसर पीढ़ी काल होगा, प्रथम तीर्थंकर आहार को निकलेंगे, ऐसी ही घटना घटेगी। ये अवसर पीढ़ी, हुंडा अवसर पीढ़ी काल का दोष है, ये नहीं कहा जा सकता है। जब भी कोई अवसर पीढ़ी काल आएगा, दुखमा सुखमा काल होगा, प्रथम तीर्थंकर आहार को निकलेंगे तो विधि किसी को पता नहीं होगी। ऐसे ही किसी को जाति स्मरण होगा, ऐसे ही किसी को स्वप्न में वो सारा दृश्य आएगा और फिर उसने उनका पड़गाहन किया राजा श्रेयांश। कई लोग तो अपनी कन्याओं को लाते थे कि महाराज भोजन कर लीजिए, ये कन्याएं आपके लिए समर्पित कर देंगे। पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उस समय भगवान आदिनाथ का आहार नहीं हो पाया। और आज सारे साधु संतों का आहार बड़ी सुलभता से, सहजता से हो जाता है, क्योंकि आज आहार की विधि सबके लिए पता है। किंतु फिर भी हम कह रहे थे कि महाराज हमारे घर पे आना, और वो नहीं कहा जा सकता है। ये कहना बहुत गलत है, इसमें दोष लगता है साधुओं को। किसी के बुलाने पर हम चले गए, ये दोष लगता है। इसलिए कभी साधु को ये नहीं कहना कि घर पे चौका है और आपको आना है या कब लगाना है आप बताइए, उस दिन हम तारीख तय कर लेते हैं। ये कभी साधु को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। वो एक ही दिन उसी समय बराबर वो पड़गान होगा और साधु संत आपके यहाँ आएंगे तो उस समय हमारे लिए इस प्रकार कहना कि हे स्वामीन अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। ऐसा तब तक कहना जब तक खड़े नहीं होते, और आने के बाद जब खड़े होते हैं तो उनके फिर क्या करेंगे? 3 परिक्रमा लगाएंगे। देखिए, केवल आहार करना है, किंतु ये सारा प्रपंच क्यों? ये प्रपंच नहीं है, ये उनके सम्मान में हमने जो भक्ति समर्पित की है वो भक्ति का प्रकटीकरण है कि हमें केवल भोजन नहीं कराना है, किंतु आपकी सारी परिचर्या करना है, जिसके माध्यम से हमारे लिए महान पुण्य कर्म का संचय होने वाला है। केवल भोजन दे देना ये तो कोई भी कर सकता है, किंतु साधु संतों के लिए केवल भोजन नहीं देना है, किंतु उनकी भक्ति भी हमारे लिए करना है। पूरा आदर, पूरा सम्मान हम उनके प्रति समर्पित करते हैं और इस तरीके से हम उनके लिए आहार देते हैं। 3 परिक्रमा लगाई जाती हैं। 3 परिक्रमा के समय नमोकार मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है, और उस समय आप बोलिए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो भुवज्जायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। कुछ भी नहीं बोलने की अपेक्षा नमोकार मंत्र बोल सकते हैं उस समय। या फिर आपको यदि कोई अच्छा आहार दान वाला भजन बोलना है तो उस समय 4 पंक्तियां कोई भी बनाकर आप बोल सकते हो। कुछ नहीं आता है तो नमोकार मंत्र बोलना। 3 परिक्रमा लगाना, 3 परिक्रमा लगा करके फिर हमारे लिए एक बार और निवेदन करना है। उस निवेदन में हम कहेंगे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। अब ये देखो, एक शब्द वहां फिट हो चुका है परंपरा से। उस समय भोजनशाला ही कहते हैं। क्या कहते देखिए आप, देश का हर व्यक्ति जो भी आहार देता है उस समय ये रूढ़ी परंपरा है
परंपरा से वो शब्द हमारे मुख में फिट हो चुका है कि उस समय हम उसे दानशाला या आहारशाला नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं? भोजनशाला। अब बहुत जरूरी है ऐसा बोलना, ये भी जरूरी नहीं है, किंतु बस हमारे मुंह में वो बैठ गया है, इसलिए हम कहते हैं कि भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, और ऐसा कह करके हम उन्हें अंदर ले जाते हैं। वहां बाहर प्रासुक पानी रखा हुआ होना चाहिए जिससे सभी लोग पांव धोकर के अंदर जाए। साधु संत है वो अपने कमंडल से पांव धोकर के अंदर चलेंगे, ठीक है ना। उस समय जिस समय कहना है उस समय एक व्यक्ति भी बोल सकता है, सबको बोलना है, सब बोल सकते हैं कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार। एक व्यक्ति आगे आकर के कहे तो भी अच्छा लगता है, सब लोग मिलकर के कहे तो भी अच्छा लगता है। कर्नाटक में, दक्षिण में ऐसी परंपरा है, एक बोलता है उसके पीछे सब बोलते हैं, बोलते मन शुद्धि तो सब बोलते मन शुद्धि, वचन शुद्धि सब बोलते वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध दे बर्री महाराज री, ऐसा बोलते हैं कि महाराज जी प्रवेश कीजिए, आइए, ऐसा कह करके अंदर ले जाते हैं। और फिर अंदर ले जाने के बाद पाँव धोकर के अंदर जाना। आगे आगे एक गृहस्थ आगे चले, क्योंकि देखिए आपके तो अपार्टमेंट सिस्टम है, गांव खेड़े हैं तो वहां तो घर में ले जाते हैं, किंतु कौन से कमरे में, महाराज लोगों को पता नहीं है तुम्हारे कौन से कमरे में चौका है या फिर कौन सी फ्लोर पे आपका फ्लैट है, ये सब कुछ पता नहीं होता है। तो उन्हें मार्ग दिखाने के लिए एक व्यक्ति आगे रहे, बाकी सब पीछे रहे। एक व्यक्ति आगे, उनके पीछे महाराज या माता जी जो भी है, और उनके पीछे सारे श्रावक। ऐसी क्रिया पूर्वक हम उनको अंदर भोजनशाला तक ले जाएं, और ले जाने तक की ये जो विधि है उसे कहते हैं पड़गाहन। यहाँ तक की प्रोसीजर है। क्या क्या हुआ इसमें, रिवाइज करिए। क्या क्या हुआ? हम लोगों ने शुद्ध सोले के कपड़े पहने, और कपड़े पहनकर हाथों में मंगल द्रव्य लिए अपने आंगन में खड़े हो गए। महाराज श्री सामने से आते हुए दिखे तो हमने कहना प्रारंभ किया, हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। और भोजन 3 बार हमने परिक्रमा लगाई। परिक्रमा के पश्चात हमने निवेदन किया कि मन शुद्ध है, हार्ट इज प्योर, हो या नहीं हो, किंतु बोला जरूर आपने, है कि नहीं? मन शुद्धि शब्दों से इतना परिचय हो चुका है कि भावों से बहुत दूर हो गए, अर्थ से बहुत दूर हो गए। अर्थ का चिंतन तब बंद हो जाता है जब शब्द रट जाते हैं। एक बात ध्यान में रखना, जब हमारे लिए किसी भी क्रिया में स्तुति स्तोत्र हो, पूजा हो, पूजाओं की पंक्ति आप बोलते हो, जब वो शब्द रट जाते हैं, रोज रोज आप पूजा की वही पंक्ति बोलते हो, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक, जिन लोगों को पूजाएं याद हो गई समझ लो वो अर्थ भूल गए। नमोकार मंत्र याद है, हम उसका अर्थ सोचते ही नहीं कभी। अर्थ जब तक एक शब्द याद नहीं है तब तक तो हम सोचते कि इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है। और जब शब्द याद हो जाते, रट जाते, इतने रट जाते हैं कि कई सालों से बोलते आ रहे हैं, तो हम उनकी भाव भंगिमा से जो है दूर हो जाते हैं। पता नहीं क्यों। पहले शब्द है, फिर अर्थ है, फिर भाव है, क्रम है। पहले क्या होगा? शब्द, फिर क्या होगा? अर्थ, और फिर क्या होगा? ऐसे तो 5 होते हैं। पंचास्तिकाय ग्रंथ में 5 बताए हैं कि शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, और फिर आगमार्थ, और फिर भावार्थ। कितना भाव, कितना दूर है। हम एग्जैक्ट शब्द के भावों तक पहुंचे, उसके लिए बीच में और 3 सीढ़ियां हैं। शब्द के बाद नए, नए के बाद आगम, और उसके बाद है मत यानी दर्शन, फिलॉसफी, और उसके बाद आता है भाव। किंतु फिर भी जनरली हम 3 बातें सोचे, शब्द, अर्थ और भाव। तो शब्द हमें रट जाए, उसके बाद भी अर्थ को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप बताइए सच्ची में रोज बोलते हो कि नहीं, आहार में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, उसके अर्थ की तरफ कभी आज तक ध्यान गया? गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि पता चल गया कि ये तो वहां बोलना ही पड़ता है, ये हमें पता है। इसके आगे पता ही नहीं है कि ये सिर्फ बोलना नहीं पड़ता, ये रखना पड़ता है। और उसमें देखना आपके क्या क्या अर्थ निकलते हैं। मन शुद्धि में, वचन शुद्धि में हम कहाँ कहाँ चूकते हैं, और चूकने के कारण ही हमारे लिए आहार का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। आहार का संपूर्ण फल तब मालूम पड़ेगा जब पंचाश्चर्य होंगे। क्या होंगे? पंच आश्चर्य देवों के द्वारा जो किए जाते हैं, समझ लो कि विधि, द्रव्य, दाता, पात्र सब परफेक्ट है, और वर्तमान में वो संभव
यदि संभव होता तो कहीं ना कहीं पंचों के आश्चर्य होते हैं, देवों के 5 आश्चर्य नहीं होते हैं, पंचायती हो जाती है, किंतु देवों के 5 आश्चर्य नहीं होते, क्योंकि वर्तमान में वो शुद्धि कहीं ना कहीं कमियां हैं, चारों में कमियां हैं, इसलिए वो नहीं। फिर भी 5 आश्चर्य नहीं भी मिले किंतु आहार का उत्कृष्ट फल तो मिलना चाहिए। वो उत्कृष्ट फल यदि हमें चाहिए, जहां तक बने वहां तक विधि हमारी परफेक्ट हो, द्रव्य परफेक्ट हो, दाता परफेक्ट हो, पात्र परफेक्ट हो, ये चारों चीजें यदि परफेक्ट होगी तो बराबर हमारे लिए आहार दान का पूरा फल मिलेगा, बहुत पूरा फल हमारे लिए मिल सकता है। इसलिए हमारे लिए विधि में कमी नहीं करना चाहिए। आज पहली बार लग रहा है कि आप लोगों को अपनी कमियां नजर आ रही है, ऐसे कई लोग होंगे, कईयों को पता भी है कि कहाँ कमी होती है, वो अपनी कमियों को सुधार लेते हैं, नहीं होने देते गलती, किंतु कईयों को ज्ञान नहीं होने के कारण गलतियां होती हैं। इसलिए ये साधु संतों के द्वारा शिक्षाएं आवश्यक हैं। इसलिए तो हमने ABCD कर दिया इसको, ABCD ऑफ जैनिज्म ऐसा नाम क्यों दिया? ये वाकई में ABCD है। यही छोटी छोटी बातें हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी है ना। इसलिए तो हम महाराज श्री को पड़गाहन करके अंदर ले गए। ये पड़गाहन की पूरी प्रोसीजर हुई। दूसरी भक्ति का नाम क्या है? उच्चासन। क्या नाम है? उच्चासन। अब उच्चासन के लिए कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, बस हमारे लिए भोजनशाला में जैसे ही त्यागी को लेकर के गए, वहां आने के बाद निवेदन करना बहुत आवश्यक है। जो 4 अंगुल ऊंचा उच्च आसन, ऐसा शब्द क्यों है? उच्च का मतलब है ऊपर, ऊंचा आसन, जमीन से एटलीस्ट 4 अंगुल ऊपर होना चाहिए वो आसन जिस पर हमारे लिए बैठाना है। सोफा सेट पे तो नहीं बैठा सकते, किसी स्टूल पे भी नहीं बैठा सकते, है कि नहीं? बैठाना किस पर है? पाटे पर। अरे नहीं, बहुत नए नए बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं है, ये सारी बातें बताना पड़ती हैं कि महाराज श्री को उच्चासन का अर्थ क्या है। तो उच्चासन का अर्थ है जमीन से 4 अंगुल ऊंचा ऐसा लकड़ी का पाटा, है ना। उस समय लकड़ी के पाटे पर आपको निवेदन करना है। पाटा तो अपनी जगह रखा हुआ है, ये एक आदर है, सम्मान है। आप देखिए, आपके घर में मेहमान आते हैं, मेहमान सामान्य रूप से आपके रिलेटिव्स आते हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं? आइए आइए। पड़गाहन का एकदम छोटा सा रूप है, वो एकदम छोटा सा, क्या बोलते हैं? आइए जी, है ना। साधु का हमने बहुत विशेष तरीके से किया। और आने के बाद घर में सोफा है, आपको पता है कि आए हैं तो बैठेंगे, तो क्या आप बोलते नहीं? क्या कहते? तो बैठिए, बोलते हैं कि नहीं? ये एक आदर है। अतिथि सेवा, अतिथि सम्मान करने की एक विधि है जो हम औपचारिकता हर सामान्य मेहमान के साथ भी निभाते हैं। आइए, बैठिए, ठीक ठाक है ना, आदि आदि जो बातें हैं तो उनको बैठाते। तो ये तो हमारे गुरु हैं, तो गुरुओं के लिए ये निवेदन करना ही पड़ेगा। भूल जाते हो आप, ये दूसरी भक्ति है, इसको भूलना नहीं। उच्चासन नाम की भक्ति है और उसमें हमारे लिए निवेदन करना है हाथ जोड़कर, हे स्वामिन उच्चासन पर विराजिए। क्या कहेंगे? बोलिए, हे स्वामिन उच्चासन पर विराजिए, है ना, हाथ जोड़कर। ये शब्द हैं, शब्दों का भी एक मतलब लेवल होता है, ये ऊंची क्वालिटी के, ऊंची दर्जे के कुछ शब्द हैं। ऐसा नहीं कि महाराज जी बैठ जाओ, अंतर है, शब्दों में अंतर पड़ेगा, शब्दों में अंतर पड़ेगा तो एक्सप्रेशंस में अंतर पड़ेगा, एक्सप्रेशंस में अंतर पड़ेगा, भावों में भी अंतर पड़ेगा। आप अपने बेटे को कैसे? बैठ नीचे, शब्द कहाँ कहाँ बदलते हैं, बैठ नीचे, मेहमान है तो बैठिए भाई। किंतु महाराज ने तो हे स्वामीन उच्चासन पर, भाव भंगिमाएं बदलती जाएंगी, अर्थ बदलेंगे, शब्द बदलेंगे, भक्ति उसमें प्रकट होगी, है कि नहीं? वह भक्ति है तो भक्ति के शब्द अलग ही होंगे। अपने बच्चों के लिए आदेश है तो आदेश के शब्द कुछ अलग होंगे। अपने समान वाले लोगों के प्रति एक सम्मान के भाव है तो वो शब्द अलग होंगे, किंतु भक्ति के शब्द कुछ अलग ही होंगे। तो ये शब्द है कि हे स्वामीन उच्चासन पर विराजिए, ऐसा कहना, ये दूसरी भक्ति है। बात समझ में आई? आप भूल जाते हो, ये कहना ही चाहिए, सब ने हाथ जोड़ लेना चाहिए, एक जन ने कहना चाहिए। सब लोगों की बोलने की जरूरत नहीं है, भाव सबके हैं और सब लोग मिलकर के एक साथ एक स्वर में बोल सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। किंतु आगे पीछे हो जाओगे तो उतना मजा नहीं आएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा। इससे बेटर है कि सब लोग हाथ जोड़ लो और एक जन कहेगा कि हे स्वामीन उच्चासन पर विराजी। हड़बड़ी नहीं करना,
हड़बड़ी होने ही नहीं देना, घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार किसी के घर में चौका लगता है तो सुबह से जो डरना शुरू हो जाता है, महाराज के आहार होने तक पसीना ही झरता रहता है। इतनी डरने की क्या जरूरत है? कोई भूत को थोड़ी बुला रहे हैं, महाराज को बुला रहे हो। करुणा मूर्ति है, दया मूर्ति है कि नहीं? उनके राग रोष नहीं है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं है, किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो फिर उनसे डरने की क्या आवश्यकता है भाई? इसलिए उनके लिए बड़ी भक्ति के साथ हम कहें कि उच्चासन पर विराजिए। कितनी भक्ति हो गई? 2 भक्ति हो गई। और उसके बाद तीसरी भक्ति होती है पाद प्रक्षालन। इसके विषय में हम आपके लिए कल बताएंगे। महावीर भगवान की जय। चालीस दोष बिना सुकुल सावक तने घर अशन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन। दिगंबर जैन साधु संत शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए आहार ग्रहण करते हैं। ले तप बढ़ावन, अपनी तपस्या को, अपने संयम को, अपनी साधना को चरम शिखर तक पहुंचाने के लिए मात्र इसी उद्देश्य से वो आहार ग्रहण करते हैं। हेतु नहीं तन पोषते, शरीर की सुंदरता उनका लक्ष्य नहीं है, शरीर को पुष्ट करना उनका लक्ष्य नहीं है, शरीर को बलिष्ठ बनाना भी उनका लक्ष्य नहीं है, शरीर की स्थिति को बनाए रखना उनका लक्ष्य है। क्योंकि शरीर की स्थिति नहीं होगी तो फिर तपस्या और साधना नहीं हो सकती है। शरीर के आधार से ही तपस्या हो सकती है। यदि तवा ही ना हो तो फिर रोटी कैसे बनेगी? रोटी किसके आधार से बन रही है? तवे के आधार से। तवा तपेगा तो रोटी बनेगी, रोटी पकेगी। बस वैसे ही शरीर से साधना करना है, शरीर से संयम का पालन करना है। बिना शरीर के संयम और साधना संभव नहीं है। इसलिए बस इसी उद्देश्य को लेकर वे शरीर को अन्न पहुंचाते हैं। 5 प्रकार की वृत्तियों का वर्णन आता है, उसका वर्णन हम आगे करेंगे। हमारा विषय है कि श्रावक साधुओं को आहार क्यों दे, किस कारण से देता है और साधु किस कारण से आहार लेते हैं। तजी रसन को विविध प्रकार के रसों का त्याग करते हुए यथासंभव जितनी तपस्या हो सकती है, जितना त्याग हो सकता है, उतना त्याग करते हुए वे आहार ग्रहण करते हैं। कायस्थित्यर्थमाहारं कायो ज्ञानार्थमिष्यते, ज्ञानम कर्म विनाशाय तन्नाशे परमं सुखम। ऐसा एक श्लोक प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है कि शरीर स्थिति के लिए आहार ग्रहण करते हैं। आहार शरीर की स्थिति किस लिए? तो बोले कायो ज्ञानार्थमिष्यते, क्योंकि शरीर के द्वारा ज्ञान की साधना हो सकती है। और ज्ञान क्यों चाहिए? तो कहते हैं ज्ञानम कर्म विनाशाय, ज्ञान कर्मों का नाश करने के लिए सबसे प्रबल साधन है। और कर्मों का नाश करने से हमारे लिए मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए तो पूर्व में भी मैंने कहा कि श्रावक जो आहार दान दे रहा है, आहार के रूप में वो साधु संतों को क्या देता है? संयम देता है, तप देता है। और तपस्या ही नहीं, वो साधु संतों को एक प्रकार से मुक्ति का कारण बन जाता है। वो श्रावक की चर्या, श्रावक की वैयावृत्ति, श्रावक की सेवा साधु संतों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में कारण बन जाती है। इसलिए प्रतिदिन श्रावक को यथासंभव साधु संतों के लिए आहार दान देना ही चाहिए। उस आहार दान देने की चर्या का प्रकरण हमारा चल रहा था कि आहार कैसे देना है। तो सबसे पहली बात चल रही थी विधि की, कि आहार देने के समय हमारे लिए
विधि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और उस विधि में भी नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है। नवदा भक्ति में हम कल पहली 2 भक्तियों के विषय में चर्चा किए थे कि पड़गाहन कैसे किया जाता है और उच्चासन कैसे दिया जाता है। आज तीसरी भक्ति के विषय में चर्चा करें तो तीसरी भक्ति है पाद प्रक्षालन। कौन सी भक्ति है? ये किसे करना है? श्रावक के लिए करना है। पाद प्रक्षालन, पाद का अर्थ है चरण और प्रक्षालन का मतलब है कि चरणों को धोना। क्यों धोना चाहिए? क्यों करना है पाद प्रक्षालन? क्या इसलिए कि मंदिर से घर तक आने के समय जो धूली उनके चरणों पर चढ़ी है, उस धूल को धोने के लिए, पैर साफ करने के लिए पाद प्रक्षालन है क्या? यदि ऐसा होता तो साधु फिर घर के बाहर पांव धो करके क्यों आते? जैसे ही भोजनशाला में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के पूर्व क्या किया था? आप लोगों ने भी पांव धोए थे और साधु महाराज श्री ने भी पांव धोए थे। तो जब पांव धो करके ही आए तो फिर पुनः पाद प्रक्षालन क्यों? तो ये भक्ति है, ये भक्ति का एक रूप है। हम हमारी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं, वहां पैरों को साफ करने का उद्देश्य नहीं है। ये पाद प्रक्षालन नहीं, हमारे पापों का प्रक्षालन है। हमारे मन पर लगे हुए जो दाग हैं, हमारे आत्मा पर चढ़े हुए जो पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों को क्षालन करने के लिए हम गुरुओं के पाद प्रक्षालन करते हैं। भक्ति का प्रकटीकरण है। किसी न किसी माध्यम से हमें अपनी भक्ति प्रकट करना है। भक्ति मन में बहुत है तो प्रकट करने के कोई ना कोई साधन भी तो चाहिए। हमारे मन में जैसी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को प्रकट करने के साधन हम ढूंढते हैं। यदि आपके मन में गुस्सा है तो गुस्से को प्रकट करने के साधन आप ढूंढोगे, कुछ हाथ में लोगे मारने के लिए। आंखों से, चेहरे से, मुख से, वचनों से, किसी चीज से आप अपने गुस्से को प्रकट करते हो। बस वैसे ही भक्ति को भी तो प्रकट करना है। मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए हमें बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। ये अपनी मन की भक्ति को प्रकट करने का माध्यम है। कौन सा माध्यम है? पाद प्रक्षालन। और ये हमने अपने मन से नहीं चुना है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बाकी आपके मन में अहम है, क्रोध है, वासना है, तो उसको प्रकट करने के माध्यम आप स्वयं चुनते हो कि इसे मुझे किस प्रकार से प्रकट करना है, कहाँ जाकर के मेरी वासना को शांत करना है, कहाँ जाकर के मुझे किस पर गुस्सा उतारना है, कैसे उतारना है। इनका निर्णय व्यक्ति स्वयं लेता है। किंतु भक्ति को प्रकट करने का जो माध्यम है, उसका निर्णय हम स्वयं नहीं ले रहे। हमारे लिए भगवान तीर्थंकरों से और पूर्वाचार्यों से प्राप्त हो चुका है। अब अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता, अपनी भक्ति को कैसे प्रकट करना है, उस प्रकट करने के माध्यम भी हमारे लिए प्राप्त है। पूर्वाचार्यों के द्वारा, जिनवाणी के द्वारा हमें मालूम पड़ चुका है। इसलिए अब अपने को अलग से कोई प्रयास या चिंतन मनन करने की आवश्यकता ही नहीं है। विधि मिल गई। अपने को भक्ति प्रकट करने का माध्यम है पड़गाहन करना, उन्हें प्रणाम करना, उनके लिए शुद्धि निवेदित करना, परिक्रमा लगाना, उसके पश्चात घर लेकर आना, उच्चासन प्रदान करना। ये सब क्या है? क्या है? अपनी भक्ति को प्रकट करने का माध्यम। और वो माध्यम हमें किससे मिला है? भगवान महावीर से मिला।